So question is find Laplace of 1 minus e power 2t upon t. So इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है, ये अपॉन टी वाला फंक्शन दिख रहा है हमें. सो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू रहता है इंटेग्रल विद लिमिट एच टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी एंड इंटेग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एस. सो हमने क्या किया, यहाँ से t को रिमूव किया और लिखा इंटेग्रल विद लिमिट एच टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई पावर 2t. And we know that Laplace is the linear transform, so we can write this step as Laplace of 1 minus Laplace of e power 2t. So Laplace of 1 equal to 1 upon s and Laplace of e power 2t equal to 1 upon s minus 2. And integration of 1 upon s is log s and integration of 1 upon s minus 2 is equal to log s minus 2 also with limit s to infinity, or we can write by using the logarithm property log s upon s minus 2 with limit s to infinity. So we have how to solve this limit. So हम लिखेंगे यहाँ पे log s upon s minus 2 और यहाँ पर लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी माइनस ये जब s पुट करेंगे तो ये log s अपॉन s माइनस 2 मिलेगा. अब क्या करें, यहाँ पर हम लिमिट s टू इंफिनिटी log s अपॉन यहाँ से s कॉमन करेंगे तो s 1 माइनस 2 अपॉन s मिलेगा और ये s एंड s कैंसिल होगा तो ये लिमिट हमारी इक्वल टू ये वैल्यू हमारी इक्वल टू क्या आएगी, log 1. सो ये log 1 होगा एंड log 1 इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस log s अपॉन s माइनस 2 एंड इस माइनस को यहां से रिमूव करेंगे तो log s माइनस 2 अपॉन s इज द आंसर. So next question is find Laplace of t power minus 1 e power minus t sin t, or we can write this question as Laplace of e power minus t into sin t upon t also. So similar question जैसा कभी सॉल्व किया है, इस t को रिमूव करेंगे, इंटेग्रल लिखेंगे इंटेग्रल h टू इंफिनिटी और लाप्लास ऑफ e पावर माइनस t इंटू साइन टी. अब ये जो लाप्लास है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो क्या करें, हम यहां से सिर्फ लाप्लास फाइंड करेंगे. लाप्लास ऑफ साइन टी ये लिखा हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस इज कन्वर्ट इनटू, इस एस को कन्वर्ट करेंगे एस प्लस 1 क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ टी माइनस 1 है. सो देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हमने लिखा एस इज कन्वर्ट इनटू एस प्लस 1 किया, ये यहां पर अप्लाई कर दिया और लिखा इंटेग्रल विद लिमिट एच टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 ds, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
integral with limit s to infinity 1 upon 1 plus s plus 1 square ds. And by using this formula, this integral becomes tan inverse of s plus 1 with limit s to infinity. इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें इंटीग्रल करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा मिलेगा. एंड ऑन सॉल्विंग लिमिट्स, सो बी है, हमने यहाँ पर इसमें लिमिट अप्लाई किया tan इनवर्स s प्लस 1 लिमिट h टू infinity. So tan inverse infinity minus tan inverse s plus 1, and we know that tan inverse infinity equal to pi by 2 minus tan inverse of s plus 1, and we know that tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2. So यहाँ से पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर ये लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स. सो रिजल्ट इज कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ऑफ sin 3t into cos t upon t. सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया. सो हमने लिखा ये वैल्यू 2 sin 3t into cos t upon 2t, and we know that 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. So we have this is equal to Laplace of sin 4t plus sin 2t upon 2t, and by the linearity property we can write 1 upon 2 Laplace of sin 4t upon 4 plus 1 upon 2 Laplace of sin 2t upon t. And we observe that this question is converted into Laplace of function of t upon t type, ft upon t type. सो इस t को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर हम इंटेग्रेशन विद लिमिट h टू इन्फिनिटी पुट करेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे. सो क्या किया हमने, लिखा हमने 1/2 इंटेग्रेशन विद लिमिट h टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ e पावर लाप्लास ऑफ साइन 4t करेंगे. सिमिलर यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन 2t लिखेंगे. एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So here a equal to 4, so we can write this is equal to Laplace of sin 4t equal to 4 upon s square plus 16, and here a equal to 2, so Laplace of sin 2t equal to 2 upon s square plus 4. So finally we get 1/2 integral h to infinity 4 upon s square plus 16 into ds plus 1/2 integral with limit h to infinity 2 upon s square plus 4, and 2 and 2 कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी ये 2 हो सकता है. सो देखिए आगे क्या करेंगे. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से 4 कॉमन करेंगे और यहाँ से इस 16 को कॉमन करेंगे. सो हम लिखेंगे 2/16 इंटीग्रल विद लिमिट h टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस s अपॉन 4 होल स्क्वायर s अपॉन 4 स्क्वायर ds प्लस 1/4
एस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस बाई टू स्क्र डी एस। एंड ये इंटेग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स टाइप हो गया। इसका रिजल्ट आता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। और हमने लिखा इसका टेन इनवर्स ऑफ, ये 1/2 लिख दीजिए डायरेक्ट, टेन इनवर्स ऑफ एस अपॉन 4 विद लिमिट एस टू इंफिनिटी प्लस 1/4 टेन इनवर्स ऑफ एस बाई टू विद लिमिट एस टू infinity। And or we can write so we get, so इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलता है 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एस अपॉन 4 विद लिमिट एस टू इंफिनिटी प्लस 1/4 टेन इनवर्स ऑफ एस बाई टू विद लिमिट एस टू इंफिनिटी। जब ये लिमिट्स को सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 1/2 टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस अपॉन 4 प्लस 1/4 टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी minus tan inverse of s by 2. So we know that tan inverse of infinity means pi by 2. So हमने लिखा है यहाँ पर pi by 2 minus tan inverse of s by 4 plus 1/4 pi by 2 minus tan inverse of s by 2। जैसा कभी मैंने बताया था tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2। सो यहां से पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सो दिस वैल्यू इक्वल टू कॉट इनवर्स एस अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एस बाई 2 ऑल्सो। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। सो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1/s एंड लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं। सो लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स मीन्स हम यहाँ पर ये फंक्शन हमारा एफ टी अपॉन टी टाइप है। सो इसमें x को रिमूव करेंगे, सिर्फ लाप्लास ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। x को रिमूव करने के बाद हमने लाप्लास ऑफ ये साइन एक्स अपॉन एक्स था, इसमें से इस x को रिमूव करेंगे, ये 1/s था, इस x को रिमूव करेंगे यहाँ से तो हम ये इंटेग्रेशन लिखेंगे और लाप्लास ऑफ साइन एक्स ही यहाँ पर लिखा जाएगा। एंड वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र। सो हमने लिखा 1/s इंटेग्रल विद लिमिट एस टू इंफिनिटी 1/s स्क्र प्लस 1 ds। एंड ये इंटेग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है टेन इनवर्स ऑफ एस। बी है 1/s टेन इनवर्स ऑफ एस विद लिमिट एस टू इंफिनिटी एंड यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट्स आपको क्या देंगे, देखिए 1/s हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस एंड 1/s करेंगे, ये टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस होगा एंड इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एस। 1/s कॉट इनवर्स ऑफ एस, ये इसका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, इंटीग्रल रिमूव करेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे 1/s एंड लाप्लास ऑफ दिस वैल्यू यहाँ पे लिखा
अब फिर से इस x को रिमूव करेंगे और यहाँ पर फिर इंटीग्रल लिखेंगे विद लिमिट h टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ ओनली 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स टी एक्स लिखेंगे एंड लाप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन s एंड लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस एक्स इज 1 अपॉन s प्लस 1 एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें log s मिलने वाली है log s माइनस log s प्लस 1 और इसको हम जब लिखेंगे तो ये log s अपॉन s प्लस 1 लिखा जाएगा विथ लिमिट h टू इन्फिनिटी एंड लिमिट्स पुट करेंगे तो cot इनवर्स ऑफ एंड लिमिट्स पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे लिमिट h टू इन्फिनिटी log s अपॉन s प्लस 1 एंड इसको लिमिट h टू इन्फिनिटी करेंगे एंड इसको लिखेंगे log s अपॉन s कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन s आएगा और ये वैल्यू आपको ये कैंसिल होगा ये वैल्यू आपको वैल्यू देने वाला है log 1 एंड log 1 इक्वल टू होता है 0 सो यहाँ पर ये वैल्यू जो मिलेगी आपको ये 0 माइनस log s अपॉन s प्लस 1 मिलेगा और जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे log s प्लस 1 अपॉन s आल्सो तो यहाँ पर एक दो स्टेप ऐड करने हैं जो कि मिसिंग थे मैंने लिख के बता दिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 0 टू t e पावर माइनस 4t sin 3t अपॉन t dt सो फिर से सेम पैटर्न ये इंटीग्रल को रिमूव करेंगे 1 अपॉन s लिखा लाप्लास ऑफ दिस वैल्यू जो भी वैल्यू इंटीग्रेट करने के लिए दी गई है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है अगेन यहां से t रिमूव करेंगे फिर से इंटीग्रेशन आएगा विद लिमिट h टू इन्फिनिटी लाप्लास इज ओनली ऑफ दिस फंक्शन e पावर माइनस 4t इंटू साइन 3t ds एंड ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया सो हम क्या करते हैं लाप्लास ऑफ साइन 3t लिखेंगे सिर्फ लाप्लास ऑफ साइन 3t लिखा जाएगा एंड s इज कन्वर्ट इनटू s प्लस 4 सो लाप्लास ऑफ साइन 3t इक्वल टू 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 सो फाइनली हमने लिखा 1 अपॉन s इंटीग्रल विद लिमिट h टू इन्फिनिटी 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 s इज कन्वर्ट इनटू s प्लस 4 एंड ds सो s को s प्लस 4 कन्वर्ट करने के बाद हमने लिखा 1 अपॉन s इंटीग्रेशन विद लिमिट h टू इन्फिनिटी 3 अपॉन s प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 ds एंड ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको tan इनवर्स ऑफ s प्लस 4 अपॉन 3 मिलने वाला विद लिमिट h टू इन्फिनिटी सो फाइनली रिजल्ट मिलता है 3 अपॉन s इंटू 1 अपॉन 3 एंड 3 कैंसिल होगा tan इनवर्स ऑफ s प्लस 4 अपॉन 3 विद लिमिट h टू इन्फिनिटी जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 1 अपॉन s tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मिलेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 4 अपॉन 3 जैसा कि अभी कई क्वेश्चंस में किया है एंड tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 5/2 सो भी है 1 अपॉन s 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 4 अपॉन 3 एंड ये वैल्यू cot इनवर्स s प्लस 4 अपॉन 3 के इक्वल होगी सो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा नेक्स्ट इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e पावर t माइनस cos 2t अपॉन t dt सो फिर से वही पैटर्न इसको रिमूव करेंगे 1 अपॉन s लिखेंगे लाप्लास ऑफ e पावर t माइनस cos 2t अपॉन t करेंगे अब ये t को रिमूव करेंगे तो ये फिर से स्टेप आएगा इंटीग्रेशन विद लिमिट h टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ e पावर t माइनस cos 2t and we know that Laplace of e power t equal to 1 upon s minus 1 and Laplace of cos 2t means s upon s square plus 4
सो हमने लिखा 1/2 इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/s -1 माइनस एस स्क्र माइनस एस अपॉन एस स्क्र प्लस 4 ds। इंटेग्रेट करेंगे सेपरेटली, हम लिखेंगे लॉग s -1, फर्स्ट इंटीग्रल लॉग s -1 एंड सेकंड इंटीग्रल का आएगा वैल्यू 1/2 लॉग एस स्क्र प्लस 4। एंड यहां से 1/s कॉमन करेंगे तो हम ये वैल्यू लिखेंगे 1/s लॉग s -1 माइनस लॉग एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। और हमें सॉल्व करना है हमारा क्वेश्चन यहां से आगे, और हमें मिला है 1/s लॉग s -1 माइनस लॉग एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 विद लिमिट h टू इन्फिनिटी। हमें लिखना है 1/s, इसको लिखेंगे हम लॉग s -1 अपॉन एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 विद लिमिट h टू इन्फिनिटी। एंड अब लिखेंगे 1/s लिमिट h टू इन्फिनिटी लॉग s -1 अपॉन एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 माइनस ये वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हमने s कॉमन करेंगे तो हमारा लिखेंगे लिमिट 1/s लिमिट h टू इन्फिनिटी लॉग s कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1/s, और यहां से जब एस स्क्र कॉमन करेंगे तो s पावर s स्क्र पावर 1/2 कॉमन मिलेगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 4/s स्क्र पावर 1/2। एंड ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होंगी, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें log 1 मिलेगा माइनस लॉग s -1 अपॉन एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 स्टेप ऐड करेंगे, और जब ये log 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वल टू 0 माइनस लॉग दिस, सो हमारा रिजल्ट जो हमारे नोट्स में लिखा हमने ये वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। इसको यहां से कट करें और ये वैल्यू आपको माइनस के साथ मिली थी, इसलिए हमने इसको, आपको मिला था 1/s माइनस लॉग s -1 अपॉन एस स्क्र प्लस 4 पावर 1/2। तो इसको माइनस को रिमूव करेंगे तो 1/s ऑफ लॉग s स्क्र प्लस 4 अपॉन s -1 आंसर आपको मिल जाएगा।